हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम पहले भी ऐसे काफी लोग मनाते हैं प्राचीन। तो एक बार रावण ने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उन्हें लंका ले जाने की जिद करने लगा। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में। लेकिन अगर इस शिवलिंग को तुमने कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इसके बाद रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। तब भगवान विष्णु से रोकने के लिए एक बालक का रूप धारण करके उसके पास पहुंच गए। उसी समय रावण को बहुत जोरों से लघु शंका यानी पेशाब लगाई। तब रावण ने शिवलिंग को उस बालक को थमा दिया। रावण के पेट में गंगा समा गई थी, इसलिए वह काफी देर तक मूत्र विसर्जन करता रहा। इसी बीच बालक बने विष्णु जी ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया, जिससे वह वहीं स्थापित हो गया मंदिर के ऊपर। और आज आपको लेके चलते हैं कालेश्वर मंदिर में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वो मंदिर जिसमें रावण शिवलिंग लेके आया था, वो एक फिर मंदिर बनाया है यहाँ पर। आपको लेके चलते हैं उस मंदिर में। जैसे कि हमने पहले जी हम आए हैं और प्राचीन मंदिर है, देखा हमने ये। तो यहाँ कब स्थापना हुई थी? यहाँ पर जो है ये मंदिर बहुत प्राचीन काल है और यहाँ पर नंदीश्वर नहीं है। सबसे बड़ी बात है हाँ जी, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और रावण ने जब भगवान शिव की आराधना की तो उनको भगवान शिव प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, जब मैं आपसे कोई आशीर्वाद लूंगा तो केवल मैं हूँ और आप हो, उसके साथ कोई आपके गण वगैरह ना हो। जैसे नंदीश्वर, वीरभद्र इत्यादि उनके साथ गण हमेशा सदैव उनके साथ रहते हैं, बोले कोई भी गण ना हो, जब भी मैं आपसे वर मांगूंगा। दशानन रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो हर हाल में शिवलिंग को अपनी लंका में स्थापित करना चाहता था। बताया जाता है कि उसने शिव जी को खुश करने के लिए कई सालों तक तपस्या की और भोले तो भोले ठहरे। वे रावण की तपस्या से खुश हो गए और रावण के सामने प्रकट हो गए। इसके बाद शिव जी ने रावण को वरदान मांगने को कहा। वरदान में रावण ने मांगा कि उसे भोलेनाथ अपना शिवलिंग दे, जिसे वो अपने महल में स्थापित कर सके। उसी वक्त भोलेनाथ ने रावण को शिवलिंग दे दिया और कहा कि रावण, तू इस शिवलिंग को लंका पहुंचने तक रास्ते में कहीं मत रखना। अगर तूने ऐसा किया तो मेरा ये शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। ये कहकर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने रावण को शिवलिंग तो दे दिया। उसके बाद दशानन रावण अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में अपने कंधे पर उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे लघु शंका के लिए जाना पड़ा और उसके मूत्र से एक कुंड का निर्माण हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रावण का मूत्रकुंड। कैसे बना रावण का मूत्रकुंड और क्या हुआ उस शिवलिंग का, आइए हम आपको बताते हैं। लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो हमेशा यही चाहता था कि उसके आराध्य भगवान शिव हमेशा उसके पास लंका में ही रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। तब भोलेनाथ ने रावण का घमंड तोड़ दिया था। रावण ने कई बार शिव जी को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब ही रहा। जिसके बाद उसने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने सोचा कि ये सही वक्त है भोलेनाथ को अपने साथ लंका ले जाने का। इसलिए रावण ने वरदान के तौर पर भगवान शिव को लंका चलने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए रावण के सामने ये शर्त रखी, मैं तुम्हारे बनाए शिवलिंग में स्थापित हो जाऊंगा और उस शिवलिंग के साथ ही लंका जाऊंगा। यह सुनकर रावण मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन तभी भोलेनाथ ने रावण से कहा कि अगर तुमने उस शिवलिंग को कहीं भी धरती पर रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने यह बात बहुत हल्के में ली और अपने ज्ञान और खुद पर अहंकार के एवज में फौरन भोलेनाथ के शर्त को स्वीकार कर दिया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। वहीं जैसे ही रावण शिवलिंग को लंका लेकर जा रहा था, वैसे ही सारे देवता घबरा गए। सारे देवताओं ने यह सोचा कि अगर भोलेनाथ रावण के साथ लंका चले गए तो घोर अनर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने सोचा कि उनके इस परेशानी का भगवान विष्णु जरूर हल निकाल लेंगे। तभी सारे देवता बिना देर किए भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और विष्णु जी से इस अनर्थ को रोकने का निवेदन करने लगे। हम तो ये जानते ही हैं कि विष्णु इस संसार के पालनहार हैं। उन्हें सब पता था, अगर रावण भोलेनाथ को लंका ले जाएगा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। तभी विष्णु जी ने सभी देवताओं को शिव जी को वापस लाने का भरोसा दिलाते हुए सभी देवताओं को वापस जाने के लिए कहा और रावण का मार्ग रोकने के लिए खुद एक चरवाहे बालक का रूप धारण करके रास्ते में खड़े हो गए।
वहीं भगवान विष्णु ने इस काम में मां गंगा की भी मदद ली। विष्णु जी ने गंगा जी को कहा कि आप रावण के पेट में समा जाएं, जिससे उसे तेज लघु शंका लगे और इधर वो अपना काम कर ले। वहीं उधर शिवलिंग को थामकर लंका की ओर जा रहे रावण के पेट में गंगा जी समाहित हो गईं, जिसके चलते बीच रास्ते में ही रावण को बड़ी तेज लघु शंका लग गई। भगवान विष्णु की लीला भी कमाल की है। कोई भी भगवान विष्णु की लीलाओं को नहीं समझ पाता और इसी का शिकार हुआ रावण। विष्णु जी के कहने पर देवी गंगा रावण के पेट में समाहित हो गई और रावण को पता था कि अगर वो लघु शंका के लिए रुका और शिवलिंग को धरती पर रखा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। तो आखिर में क्या किया रावण ने, आइए देखते हैं। लघु शंका से बेचैन होकर लघु शंका से बेचैन होकर रावण इधर उधर देखने लगा, क्योंकि भगवान शिव के शर्त के मुताबिक धरती पर जिस जगह भी शिवलिंग को रखा जाता भगवान शिव वहीं स्थापित हो जाते। लेकिन तभी रावण की नजर चरवाहे बालक के रूप में खड़े भगवान विष्णु पर पड़ी। यहीं से भगवान विष्णु ने अपनी लीला शुरू की। रावण इस बात से अनजान था कि वो बालक कोई और नहीं श्री हरि विष्णु है। तब रावण ने उस बालक को पास बुलाकर शिवलिंग को कुछ देर पकड़ने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि भूल कर भी वो इस शिवलिंग को जमीन पर न रखे। इस बात के लिए रावण ने उस बच्चे से कहा कि वो उसे ये काम करने के लिए सोने और चांदी के आभूषण देगा। इसके बाद रावण अपनी लघु शंका को मिटाने के लिए चला गया, लेकिन पेट में गंगा के समाहित होने की वजह से रावण की लघु शंका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब काफी समय तक रावण वापस नहीं लौटा तब चरवाहे बालक का रूप धारण किए भगवान विष्णु ने उसी स्थान पर शिवलिंग को धरती पर रख दिया।